हम परितंत्र हैं, और शायद उससे भी कहीं ज्यादा परितंत्र हैं जितने अंग्रेजी शासन में थे। आजादी के इतने वर्षों बाद भी मुझे ये कहने में जरा भी गुरेज नहीं होता कि हम परितंत्र हैं। शहीद हुतात्म भगत सिंह ने कहा था कि जिस नीतियों शर्तों पे हमें आजादी मिल रही है, इन नीतियों और शर्तों पे हमें आजादी मिल भी गई तो क्या, गोरे चले जाएंगे भूरे आ जाएंगे। और वैसा ही हुआ। एक 24 साल का, 24 क्या, 23.5 साल का लड़का, और प्रिसाइजली कहूं तो 23.5 साल 5 महीने 26 दिन का लड़का, 5 फुट 10 इंच का गौरा, लंबा चौड़ा गोरा नौजवान, जिसके जीवन में संभावनाओं की कमी नहीं थी, जिसके पास पूरा जहान था जीतने के लिए, वो हमें भविष्य बता गया। आखिर क्या था उस लड़के में? मैं जब छोटा था ना, तो मेरा भाई, जब मैं झूला झूलने जाता था तो मुझसे कहता था कि जो झूले की सांकली है ना, उसे कस के पकड़ना। मैं डर के उसे पकड़ लेता था। पर क्या था इस लड़के में जिसने रस्सी को इतने कस के पकड़ लिया? क्योंकि यहां तो रस्सी चोट से बचाने का नहीं, मारने का काम करती। पता था कि चोट तो लगेगी गुरु, और बहुत तेज लगेगी, इतनी तेज लगेगी कि जान निकल जाएगी। फिर भी ऐसा क्या था जो इस आदमी ने उस रस्सी को छोड़ा नहीं? उसे चूम के भारत माँ का ये लाल शहीद हो गया। क्या वो साहस था, या वो प्रेम था, अनंत करुणा थी? क्योंकि मुझे लगता है कि शायद साहस इतना साहसी नहीं होता कि हंस के मरना सिखा दे। शायद साहस केवल जीतना और जीना सिखाता है। पर यह प्रेम ही होता है जो किसी को जीना और जीतना सिखाता है, किसी के साथ रहना सिखाता है, अपना बलिदान देना सिखाता है। तो किसके लिए था यह प्रेम? क्या यह प्रेम इतना छोटा था कि किसी के साथ भी रह सकता था? वो अनंत करुणा, वो अनंत मैत्री थी जिसने इस व्यक्ति को महान बनाया। ये प्रेम ही था जो इस आदमी को आगे तक लेके आया। मैं जब भगत सिंह के बारे में पढ़ता हूं और ये सोचता हूं कि कैसे एक छोटा सा बच्चा मेहता आनंद दास के पास जाता है और उनसे कहता है कि बाबूजी मुझे जरा अपनी बंदूक और गोलियां देना। इस अबोध बालक के इस प्रश्न पे मेहता आनंद दास सोच में पड़ जाते हैं कि बम और पिस्तौल का करेगा क्या। तो कहता है कि मैं इन बम और पिस्तौल को खेतों में गाड़ूंगा। उन खेतों में गाड़ने से मैं बम पिस्तौल की बंदूकों की खेती करूंगा। उससे कई सारी बंदूकें आएंगी और मैं अंग्रेजों को मार भगाऊंगा। ये अनंत करुणा, ये अनंत मैत्री कहां से लाए वो अपने अंदर? आज जब मैं लोगों को देखता हूं, भगत सिंह को एक गली का नुक्कड़ का लड़का बना के छोड़ दिया है। उनके विचारों को पढ़ना छोड़ दिया। हमारी दिक्कत यही है कि हमने पढ़ना छोड़ दिया है। नेताओं ने बहुत प्रफुल्लित होकर उनको वैसे ही रंग में ढाला, उनके हाथ में पिस्तौल थमा दी, उनको गली का एक गुंडा बना दिया, दिखा दिया कि ये एक अल्लड़ लखड़ लड़का है जो गोली चलाता है, बम फोड़ता है। भगत सिंह एक ऐसा नाम है ना, जो किसी एक परिभाषा में, किसी एक विचार में बांधा नहीं जा सकता। एक ऐसा व्यक्ति जो लाला लाजपत राय के लिए सांडर्स को गोली मारता है। लाला लाजपत राय एक हिंदू नेशनलिस्ट लीडर थे, जो लेनिन को पढ़ते हुए मरता है। लेनिन एक कम्युनिस्ट लीडर थे, और जिंदगी भर समाजवाद की बात करता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसके नाम का मतलब भारत है, जिसके नाम से भारत चलता है, हमने उसको एक लौंडा बना के छोड़ दिया, जो गोली चलाता है, जो बम फेंकता है। हमको आपको भगत सिंह को समझने की जरूरत है। छाती फाड़ के लोग बोलते हैं चे गुवेरा बहुत महान है, लोगों को पता नहीं है चे गुवेरा भगत सिंह को कॉपी करते थे। चे गुवेरा के बहुत सारे कोट्स भगत सिंह से इंस्पायर्ड थे। ज्यादा नहीं बोलूंगा कि मुझे लगता है शायद आपके पास सुनने की भी टाइम नहीं होगा। आखिर शहीदों की सुनेगा भी कौन? 28 सितंबर भगत सिंह का बर्थडे, लोगों को शायद याद भी नहीं होगा, पर याद करिए। ये दिन उनकी मूर्तियां बनाने का, उनके स्टेटस लगाने का नहीं, उन्हें पढ़ने का है। एक ऐसा व्यक्ति जो अपनी जान देता है सिर्फ इसलिए, ताकि वो महान नहीं बनना चाहता था, ताकि उसके नाम पे देश की महिलाएं अपने बच्चों का नाम रखें। शायद इसी से कुछ लोग शहीदों के बारे में पढ़ लें। शायद यही कारण था कि वो ऐसा चाहता था। एक आदमी जो अपने पिता से कहता है कि पिताजी अंग्रेजों से भीख मत मांगना, मैं मरूंगा तो महान बन जाऊंगा। भगत सिंह की किताब है जेल डायरी के नाम से। पहला शब्द है उसका, भगत सिंह डेड इज मोर डेंजरस टू द ब्रिटिशर्स देन भगत सिंह अलाइव। भगत सिंह मर के ब्रिटिशर्स के लिए ज्यादा खतरनाक होगा जैसा भगत सिंह जिंदा है। इतनी किताबें लिखी उस व्यक्ति ने जब वो जेल में था। अंग्रेजों ने डर के मारे सारी किताबें जला दी कि उसकी किताबें लोगों के अंदर चिंगारी डालेंगी। ऐसे आदमी के विचार पढ़ने से ज्यादा हम उसकी फोटो लगा के दंगे करते हैं। नेता ऐसे महान व्यक्ति को पोस्टर बॉय बनाते हैं,
इलेक्शन जीतने के लिए। तो आप समझदार हैं, किताबें पढ़िए, भगत सिंह के बारे में पढ़िए। मेरा नाम मोहित है, ये टिप्पा है, कैमरे के पीछे रवि हैं। नमस्कार।